सबसे पहले बात प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की करते हैं, जिन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की हार के लिए सीधा सीधा नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में संगठन का ना होना पार्टी की हार की वजह बनी, जिस पर शीर्ष नेतृत्व को सोचने की आवश्यकता है। रिपोर्ट देखें। हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक के साथ सत्ता की चाबी हासिल कर चुकी है। 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सैनी दूसरी बार शपथ लेकर कामकाज संभाल चुके हैं। मंत्रियों में उनके विभाग का बंटवारा भी हो चुका है और दावे ये कि तीसरे टर्म में 3 गुना रफ्तार के साथ प्रदेश में विकास के कार्य होंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस बीच प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस क्या कर रही है। तो जवाब सुनकर आपको हैरानी होगी। हैरानी इस बात की कि कांग्रेस अभी भी ब्लेम गेम खेलने में जुटी हुई है। अपनी ही पार्टी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटी है। हार पर मंथन के बजाय गुटबाजी करने में जुटी है। शीर्ष नेतृत्व को हार के लिए जिम्मेदार ठहराने में जुटी है। संगठन की कमी बताकर पल्ला झाड़ने में जुटी है। ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने में जुटी है। सरकारी तंत्र पर झूठे आरोप लगाने में जुटी है। चुनाव आयोग को दोषी ठहराने में जुटी है। और अगर आपको यकीन ना हो तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान को सुनिए, जिन्होंने खुले तौर पर माना है कि कांग्रेस की हाल के लिए शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है। हम संगठन नहीं बना पाए, वो एक कमी कह सकते हैं। बाकी तो नहीं, सबने कांग्रेस जनों ने सबने मिलकर के चुनाव अच्छे ढंग से लड़ा। 10 साल से नहीं बना, वो सबसे एक बड़ा कारण है। लोग सोचते हैं कि मैं 10 साल से क्यों नहीं कांग्रेस का संगठन बना। अब ये हमारा कांग्रेस नेतृत्व को सोचना चाहिए भी क्यों नहीं बन रहा है, कहाँ कमी है, कौन व्यक्ति है जिसकी वजह से संगठन नहीं बन रहा है, उसके लिए कौन दोषी है, ये बताना चाहिए। और जो दोषी है उसको अलग करो। न हमने हमसे जब भी मांगा, हमने सारी चीज कंप्लीट उसी समय कर दी। हमारे मुताबिक होता तो 1 साल पहले संगठन बन जाता। इसके बारे में प्रभारी जी बता सकते हैं कहाँ अड़चन थी, क्या प्रभारी जी बता सकते हैं कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, उदय भान ये भी मानते हैं कि कुमारी शैलजा जैसी बड़ी नेता चुनाव प्रचार में नहीं पहुंची तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सभी ने प्रचार किया था। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2-4 दिन उन्होंने नहीं गई प्रचार में तो उससे उसकी वजह से चुनाव हार गए। उन्होंने अपनी क्षमता के मुताबिक उन्होंने भी मेहनत की है। बहन जी शैलजा जी भी ये लगी रही, हुड्डा साहब, दीपेंद्र, सारे हरियाणा में पूरी दौड़ लगाई है, सब जगह पूरी मेहनत की है। राहुल जी आए हैं, प्रियंका जी आई हैं, खड़गे जी आए हैं, सभी ने अपना अपना योगदान दिया, सभी ने मेहनत की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने भले इस बयान को हल्के में दे दिया हो, लेकिन अगर आप चुनाव से जुड़े पिछले पन्ने को पलटेंगे तो याद आएगा कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने कुमारी शैलजा को लेकर कांग्रेस पर खूब जुबानी हमले किए थे, जिसके बाद एक रैली में राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा का हाथ मिलाकर ये संदेश देने की कोशिश की थी कि पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है। लेकिन उदय भान का बयान ये बताता है कि अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब जब हारने के बाद में तो कई गलतियां निकालते हैं, ये तो बराबर के वोट लिए बीजेपी से, थोड़ा ही अंतर है अभी भी सरकार बनने में, तो ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा ही अंतर था। लेकिन हाँ, छोटी मोटी तो फिर कमियां निकलती हैं, पता भी लगता है। पार्टी की हार पर बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दे रहे कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान यहीं नहीं रुकते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले मीडिया, सीआईडी, आईबी और सभी सर्वे में कांग्रेस को बहुमत दिखाई जा रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमारी पार्टी हार गई। तो अब इन्हें कौन बताए कि चुनावी सर्वे और सीआईडी ये तय नहीं कर सकती कि किसकी जीत होगी और किसकी हार।
चुनाव में तो सिर्फ जनता तय करती है कि उन्हें अपने बेहतर भविष्य के लिए किसे चुनना है, लेकिन कांग्रेस इन बातों से इतर ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने में जुटी हुई है और सुप्रीम अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। कांग्रेस ही नहीं, कोई भी अपेक्षा नहीं कर रहा था, कोई मीडिया नहीं कर रहा था, कोई टीवी चैनल नहीं कर रहा था, एग्जिट पोल वाले नहीं कर रहे थे। सीआईडी रिपोर्ट है, आपकी आईबी की रिपोर्ट है, जो भी एजेंसी जो सर्वे करती है, सारे के सारे आश्चर्यचकित हैं कि ये हुआ तो क्या। ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, चुनाव आयोग से भी कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, हमारी सारी प्रक्रिया चल रही है। जहाँ जहाँ हम कुछ इसमें कर सकते हैं वो कर रहे हैं कोशिश। कमेटी हमने जो करण दलाल के नेतृत्व में बनी है, वो जो बीजेपी द्वारा जो गलत इस्तेमाल प्रैक्टिस जो हुई है उनको जांच के लिए और उनके बारे में जानकारी लेने के लिए कमेटी बनाई है। कैंडिडेट से सभी से उनका फीडबैक ले रहे हैं कि भाई आपके यहाँ क्या क्या हो रही है, तो वो कमेटी का काम है। नहीं, उसके लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी हुई है। श्री भूपेश बघेल जो फॉर्मर सीएम है छत्तीसगढ़ के, उसके बारे में वो कर रहे हैं। अभी सेशन आ रहा, 13 तारीख से पहला सेशन है, उससे हम उम्मीद करते हैं 13 तक हो जाएगा। हमारा कांग्रेस नेतृत्व बिजी है। आपको पता है कि महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे हैं, झारखंड के चुनाव चल रहे हैं, उससे पहले टिकटों का था, मीटिंगें चल रही थी, स्क्रीनिंग कमेटी की, सीईसी की। वहाँ व्यस्त होने की वजह से मैं समझता हूँ थोड़ा डिले हुआ है, अब ये हो जाएगा जल्दी। हालांकि इस दौरान उदय भान ने लोकतंत्र के हित में एक अच्छी बात कही कि 13 नवंबर को विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस विपक्ष का नेता चुन लेगी, लेकिन ये भी कम दिलचस्प नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।